मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुरुस्त और सही अक़ीदे पर हम सबको गामज़न रखे और अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे, इसी में मौत नसीब करें और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। आने वाली रात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। हमारे यहाँ बाज़ लोग इसकी अहमियत को समझते हैं और बाज़ लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते। हर किसी के पास अपने अपने दलाइल हैं और दलाइल ऐसे हैं कि अब लोगों से कोई ढके छुपे नहीं हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए किसका क्या अकीदा है वो सब तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दो बंदे किसी काम में आपस में मुखालिफ हों तो दोनों ही ठीक हों। दोनों में से एक दुरुस्त होगा और दूसरा जो है वो गलत होगा। जाहिर है हर किसी के सोचने का अंदाज़, गौर व फिक्र का अंदाज़ अपना अपना होता है, लेकिन एक बात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात के हवाले से तय है और वो सभी मान रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कब्रिस्तान ज़रूर जाया करते थे। इस हद तक सभी मानते हैं। आगे फिर ये बात बयान करके जो कब्रिस्तान जाने के कायल नहीं होते, फिर वो लेकिन और लैतो लाल से काम करते हुए फिर अपनी बातें भी करते हैं। बड़ा मुखालिफ भी कोई इसका होगा तो वो ये बात करके कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को कब्रिस्तान जाते थे, लेकिन ये लेकिन के अंदर फिर आगे गड़बड़ है। यानी ये बात मानते हैं कि जाते थे, लेकिन लेकिन के साथ फिर आगे वो लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि उसमें फिर अपना ज़ाविया निगाह बयान किया जाता है। कोई कहता है लेकिन इस जाने में हुजूर का मकसद ये था कि मौत को याद करें, गोया कि मौत बहुत बड़ी शय थी हुजूर के लिए जिसको हुजूर ने याद करना था। समझे मेरी बात को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत वो माना नहीं रखती जो बाकी मखलूक के लिए मौत माना रखती है। और मैं ये अर्ज़ करूं कि मौत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है। जिस तरह आप उम्मती हैं, इस तरह मौत भी हुजूर की उम्मत में शामिल हैं और मौत के भी नबी हुजूर हैं। उसकी वजह यह है कि मौत खालिक नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उर्सिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, मैं तमाम मखलूक की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। जब आप तमाम मखलूक की तरफ अल्लाह के रसूल बन के तशरीफ़ लाए तो फिर मौत भी मखलूक है। परवरदिगार
मौत के हवाले से ये बयान मुस्तनद अहादीस में मौजूद है कि मौत को भी अल्लाह ताला मौत देगा। जब तमाम अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, अहले दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में, जन्नती जन्नत में, तो उन सब को इकट्ठा करके परवरदिगार मौत को ज़िबा करेगा और फरमाएगा कि आज के बाद मौत नहीं है, ख़त्म हो गई। अब जो जहाँ है उसने वहाँ हमेशा रहना है। अगर माज़अल्लाह मौत कोई मखलूक ना हो तो फिर मौत को ज़िबा तो ना किया जाए। ज़िबा होना ये मखलूक की सिफत में शामिल है। परवरदिगार की ज़ात और उसकी सिफ़ात को ज़वाल नहीं होता, ना ही उनको कोई मौत वारिद होती। अब समझ गई ये चीज़? तो कई लोगों का ये ख्याल है कि आप कब्रिस्तान जाते थे मौत को याद करने के लिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मौत कोई इतनी बड़ी शय है जिसको याद करने के लिए आपने कब्रिस्तान जाना था। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आप अपने घर से उठते और कब्रिस्तान जाते मौत याद करने के लिए। यानी कोई मौत कोई ऐसी शय थी कि जो वहाँ जाके आपने याद करनी थी और आपको माज़अल्लाह को मौत याद नहीं थी। ये इल्मी कमज़ोरियाँ होती हैं और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इखलास महब्बत एक उम्मती का जो होता है उसके अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, तब इस तरह के ज़हन इंसान बनाता है। अगर उसको मालूम हो कि हुजूर कौन है और मैं कौन हूँ तो फिर वो इस तरह के बातिल ख्यालात अपने ज़हन में नहीं लाता। दूसरी, बाज़ों ने लिखा है कि हुजूर कब्रिस्तान जो शबानुल मुअज़्ज़म की रात को जाते थे वो वहाँ जाके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे। बाज़ों ने, ये मैं वो सारे नुक्ता नज़र आपके सामने रख रहा हूँ जो लोग बयान करते हैं। तो इस्तिग़फ़ार करने के लिए जाते थे। इस्तिग़फ़ार तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम वक्त शामिल थी। आपका इरशाद गिरामी है कि मैं हर रोज़ 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, यही फरमाया है। अब वो इस्तिग़फ़ार किन के लिए करते हैं ये समझने वाली चीज़ है। अगर किसी शख्स का ये ख्याल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के माअज़ल्लाह कोई गुनाह थे, कोई गलतियाँ थीं, कोई कोताहियाँ थीं जिनके लिए वो इस्तिग़फ़ार करते थे, तो वो अपने ईमान की खैर मनाए कि वो उसने हुजूर को कोई समझा भी है कि आप कौन हैं। ये बात समझने वाली, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे जी? मैं जो छोटी छोटी बात दरमियान में करता हूँ इसमें मैं बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको समझने की कोशिश करें। वो शख्स सोचे ना, पहले जिस शख्स का ये ज़हन बन गया है कि माज़अल्लाह हुजूर की कोई गलतियाँ थीं या हुजूर के कोई गुनाह थे माज़अल्लाह, या हुजूर की कोई कोताहियाँ थीं जिसके लिए आप इस्तिग़फ़ार करते थे, तो पहले वो ये सोचे कि वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता क्या है, यानी उसने क्या समझा हुआ है आपको। इसलिए ये सब अपना ही शीशा होता है जो इंसान देखता है। वो अपना शीशा होता है जिसमें वो नबियों और पारसा और नेक लोगों को भी देखता रहता है। कुछ लोगों ने ये लिखा कि कब्रिस्तान इबादत करने के लिए जाते थे, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने से ही मना फरमाया है। बाकायदा इस पर मुस्तनद अहादीस है कि कब्रिस्तान के अंदर जहाँ कब्रें हों वहाँ जाके नमाज ना पढ़ो, मना किया। तो वो कौन सी इबादत थी
जो साथ जहाँ आपका घर मुबारक है, हुजरा मुबारक, जहाँ आपकी कब्र मुबारक है, वो साथ ही वहाँ तो फासला भी कोई नहीं, दरवाजे से निकल के मस्जिद नबवी है। क्यों भाई? रियाजुल जन्ना। वो कौन सी इबादत थी जो आप अपने घर से निकल के मस्जिद नबवी को छोड़ के तो कब्रिस्तान जाके करते थे? बे समझ आ रही है नहीं आ रही है जी? तो ये भी एक तरह का ख्याल जो है ये दुरुस्त नहीं लगता। ये बात तो मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाते थे। इसको सभी मानते हैं, इस पर बड़ी मजबूत हदीसें मौजूद हैं। तो उससे ये पता चलता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने फरमाया कि कबीला बनु कल्ब की जो बकरियां हैं, और ये वहाँ का सबसे ज़्यादा बकरियां रखने वाला कबीला था, मशहूर था कि इनकी बकरियां बहुत हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि कबीला बनु कल्ब की जो बकरियां हैं, अगर कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों जितने भी किसी के गुनाह हों तो वो इस रात इस्तिग़फ़ार और तौबा करे तो परवरदिगार माफ़ कर देता है। हाँ जी, एक बकरी के बाल उतार के आप गिनने शुरू कर दें तो फिर इतनी कसीर तादाद में बकरियां हों कबीले की। तो हुजूर का ये फरमाना, इससे ये पता चलता है कि आप उम्मत को तरगीब दिलाने के लिए कि ये रात जो शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, इसको मामूली न समझो, इस रात में अपने मालिक की तरफ रुजू करो। मैं देखो नबियों का सरदार होके, नबियों का सरदार होके उस बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस्तिग़फ़ार का माना हर कोई अपने ज़हन के मुताबिक समझेगा, समझ आ गई ना? इस्तिग़फ़ार कोई ये समझेगा कि हुजूर इस्तिग़फ़ार कोई अपने लिए करते थे या अपनी कोई कोताहियाँ थी, तो वो शख्स खुद किसी गलती में मुब्तला है, वो जानता नहीं है आपके मकाम और मर्तबे को, रुतबे को नहीं जानता, इसलिए इस गलती में मुब्तला है। तो इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब करना और दूसरा कब्रिस्तान में जाके आपका इस्तिग़फ़ार करना, तो इसका ये मतलब है कि वो जो कब्रों वाले हैं, वहाँ जिस कब्रिस्तान में आप जाते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उन पर सलामती भेजने के लिए, उनकी बख्शिश के लिए हुजूर कब्रिस्तान जाते थे। बात समझे ना जी? अब चूंकि कब्रिस्तान जाना साबित है, इसका इनकार तो कोई नहीं करता, तो फिर आगे अपनी अपनी तौजीहें निकाल ली। ये सभी कहते हैं कि हुजूर कब्रिस्तान जाते थे, सभी कहते हैं, तो लेकिन में जाके फिर काम ख़राब कर देते हैं। लेकिन इसकी ये गर्ज थी, लेकिन इसका ये मतलब था, लेकिन इसका ये माना है, लेकिन इसका ये मफ़हूम है। वो अपने अपने ख़यालात फिर आगे ज़िक्र करके, तो फिर वो जिस तरह का बंदा हो, आगे बैठे हुए भी फिर उसी तरह के ही होते हैं, और फिर उनको वो बात पुख्ता हो जाती है, पहले से ज़हन साजी हुई होती है। एक बंदे का ये ख्याल है कि कब्रिस्तान जाना ही नहीं चाहिए, तो साफ ज़ाहिर है तो वो तो इसी को पसंद करेगा ना, कोई ऐसी बात की जाए कि कब्रिस्तान ना ही जाना पड़े। क्यों भाई? वे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? वो पहले से अगर ज़हन बना हुआ है कि कोई फ़ायदा नहीं जी वहाँ जाने का, क्या फ़ायदा है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो तो फिर उसी चीज़ को पसंद करेगा, पहले ज़हन साजी होती है। एक बंदे ने ज़हन बना के बैठा हुआ है कि जी वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं, और ऐसे बदबख्त और बदनसीब हैं कि जिनके माँ बाप, जिनके बुज़ुर्ग, जिनके बड़े, जिनकी वालदा जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, और उनको मरने तक अपने माँ बाप की कब्र पर जाना नसीब ही नहीं होता है या नहीं? बोलो ना भाई। हाँ, अकीदा तो समझो ना, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारे लिए तो ये है कि कब्रिस्तान जाने से मौत याद आती है, और ये भी एक मकसद है कब्रिस्तान जाने का कि मौत को याद रखा जाए कि मरना है, सदा इस दुनिया में नहीं रहना, जाना है, इससे कोई फरार नहीं, ये भी एक मकसद है। दूसरा मकसद
जो खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपके फरमान से पता चलता है, इज़ा मरर तुम अलल कुबूर, जब तुम कब्रों के पास से गुजरो, फ़क़ूलू अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कहा नहीं कहा मौलाना जी? ये कहा कि वहाँ जब तुम जाओ तो उस वक़्त कहो कि ए कब्रों वालों, तुम पर सलामती हो, तुम पर। क्यों जी? ये तो किसी मौलाना साहब का इरशाद नहीं है। क्यों भाई? और भाई ये किसी को पढ़े लिखे बंदे का कौल थोड़ा है, या किसी हकीम दाना का कौल थोड़ा है। ये तो रसूल पाक का इरशाद है कि जब तुम कब्रों के पास से गुजरो तो उस वक़्त कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद भी हिकमत से खाली नहीं होता। साफ ज़ाहिर है कि हमारे ऐसा कहने से कब्रों वालों पर सलामती होती है। क्यों जी? अगर सलामती ना होती तो फिर आप हमें इस बात की तलकीन न फरमाते। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी समझ, हमारा क्या तरीक़ाकार होता है, जब हम कब्रों के पास से गुज़रते हैं तो कब्रिस्तान जाते हैं तो दरवाजे के पास ही आगे कब्रें शुरू हो जाती हैं, तो यही कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। वे सभी कहते हैं। किस तरह कहते हैं? नहीं, कब्रिस्तान के शुरू में खड़े होकर यूं ऊंची आवाज़ से इस तरह कहते हैं कि वो आखिरी कब्र तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए, यूं कहते हैं? आपको मैं क्या समझाऊं? वे समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से कहते हैं कि भाई कब्रिस्तान के किनारे पर आप खड़े हो गए और इतनी ऊंची आवाज़ से आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर के कब्रिस्तान के वो आखिरी कब्र तक आवाज़ पहुंचे, यूं कहते हैं? नहीं कहते। क्या समझे हैं आप? हमारा काम ये कहना है, अब उस सलाम को पहुंचाना ये मालिक करीम का काम है। तो वहाँ तो आप आराम से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, बल्कि कई बंदे तो मुंह में कहते हैं, बोलते ही नहीं है, लेकिन कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो कई थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ से कह देते हैं कि वो मेरा ख्याल है 1-2 कब्र तक की आवाज़ जाती है, उससे आगे तो नहीं जाती। ठीक है ना जी? तो इस तरह तो नहीं ना करते पुकार कर ऊंची आवाज़ से, या कहें कि जी वो मैं कब्रिस्तान जाना है तो बेटे को आप कहें कि मेगाफोन लेके आओ। हाँ जी, वहाँ पहुँचने सारी कब्रों तक तो आवाज़ नहीं जाएगी, लिहाजा मैं उसके अंदर बोलूँगा तो आखिरी कब्र तक आवाज़ पहुँच जाएगी। यूँ तो नहीं करते। कोई स्पीकर वहाँ थोड़ा लगा हुआ है कि आप माइक में जो है जाके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इसमें मैंने बहुत कुछ समझाया आपको। ये जो समात है ना, समात, ये जिस्म का काम नहीं होता। जिस्म नहीं सुन सकता। अगर जिस्म के अंदर उस जिस्म को सुनने की ताकत देने वाली कोई शय ना हो, समझे ना? और वो इस दुनिया में हम नहीं आए होते तो वो हमारी पैदा हो चुकी है। जिस्म तो अभी बना ही नहीं भाई, जिस्म तो अभी बना ही नहीं, लेकिन हम हैं। जिस्म तो बहुत बाद में जाके बना है, लेकिन आप अपने होने की नफी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो कुरान पाक की नस के खिलाफ है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, याद करो उस वक्त को जब परवरदिगार ने तुमसे वादा लिया था, आलम अरवाह में तुमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, तू हमारा रब है। इसका मतलब है कि बिल मुशाफा परवरदिगार किसी वक्त इससे पहले हमसे ये बात आलम अरवाह में पूछ चुका है। बंदे को याद नहीं है, और जिस्म वहाँ है कोई, बोलो ना, लेकिन बातें हुई हैं हमारी। अल्लाह ने हमसे बात की है, हमने उस बात का जवाब भी दिया है,
बला कह के। कब? जब जिस्म है ही नहीं। बोला ना जी, जब जिस्म, और आपकी ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। और वहाँ एक और बात की, अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये हम तुम्हें याद कुरान मजीद की सूरत में अपने महबूब के ज़रिए इसलिए करवा रहे हैं कि कल क़यामत वाले दिन तुम ये ना कहो कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा रब कौन है, हम तो इससे गाफिल ही रहे। अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। सुन रहे हैं ना? ये तो तुम्हें मैं याद करवा रहा हूँ, तुम तो भूल चुके हो, तुम्हें नहीं खबर है ये बात हमारी हुई थी। अब ये बात जो हमारी अपने परवरदिगार से हुई थी, ये बता रहे हैं हमें हुजूर, और तो हमारे पास जरिया कोई नहीं। कि है कोई जरिया भाई? बोलो ना जी। परवरदिगार इरशाद फरमाता है हमारी तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है और सामने हो चुकी है। मैंने तुमसे पूछा था, तुमसे कह रहा है, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, तुम्हें मैंने गवाह बनाया था अपने ऊपर, तुम कह रहे थे कि हम हैं, और फिर तुमसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, तुम सब कह के आए हो कि क्यों नहीं, तू हमारा रब है। ये बात तो तय हो गई कि जिस्म नहीं लेकिन बातें हो रही हैं। बोलो ना जी भाई, जिस्म नहीं और बातें कर रहा है परवरदिगार। अच्छा, सिर्फ हमने सुना होता तो बात सुनने तक रहती, हमारा रब बता रहा है नहीं, तुमने बला कहा हुआ है, क्यों नहीं तू हमारा रब है। उसने बात की और हमने उसका बला कह के जवाब दिया, और जिस्म कोई नहीं। बोलो भाई, जिस्म कोई नहीं है। अच्छा, फिर यहां आ गए और यहां जिस्म वाला सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया में आ गए और फिर जिस्म वाला सिलसिला शुरू हो गया। पहले ढांचा बनाया, हम थे कहीं, हमारे लिए जिस तरह का उसने पसंद किया ढांचा बनाया। वो खुद इस पर कुरान पाक का बहुत सारा हिस्सा है कि मैंने कैसे बनाया, कहाँ बनाया, किस तरह बनाता हूँ। फिर बनाकर फिर अपने बनाने पर भी फख्र किया। जिस तरह से बनाया वो पूरा कुरान पाक बयान करता है, एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर। वो मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। वो तस्वीरें बनाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, माओं के रहमों में तस्वीरें बनाता है, जैसी चाहता है बनाता है। कारीगर बहुत बड़ा है, नमूने बड़े हैं उसके पास, जिसको बनाया दूसरे से अलग बनाया। बंदा पूरा, बहुत बड़ी बात है, अंगूठा एक दूसरे से नहीं मिलने दिया, ऐसा बनाया। हाँ जी। तो अब देखो, इतनी जगह में जिसके पास इतने नमूने हो, वो कितनी कमाल कुदरत रखता होगा। और जो कुछ मां के बतन में ही इसको दिया, वो वहां था ही नहीं। ना हड्डियां, ना बाल, ना डेले, ना कान की हड्डियां, न जुबान, न हाथ, न पाँव, न दिल, न जिगर, न मैदा। वहां कहाँ था आपने? ठीक है ना जी, कोई शय थी? जितनी कायनात बाहर बिखरी हुई है, इस सारी कायनात को समेट के तेरे अंदर रखा है। तू जहाने जो शय तुझे बाहर नजर आ रही है, वो तेरे अंदर है। तू जहाने सगीर है, ऐ इंसान तू जहाने, और तेरे बाहर जहाने कबीर है। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इतनी कुदरतों का मालिक है कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है इस वक्त हमारे सामने। हाथी की सारी सिफतें मच्छर में रख के 2 टांगें हाथी से ज़्यादा दे के कहता है कि मैं इतनी बड़ी मखलूक को इतना छोटा करके उसमें ज़ायद सिफात रख के पैदा कर सकता हूँ। तो भाई, ये जो आप समझ रहे हैं ना
कब्रिस्तान जाके तो आप अपने ख्याल से सलाम जवाब का हिसाब लगाए बैठे हैं। ये राज हैं अल्लाह ताला के। हमें हमारे आका ने ये बताया कि जाओ और सलाम करो। जब कहा अस्सलामु अलैकुम, यही बात फरमाई ना, और ये फरमा दिया कि भाई तुम हमसे पहले आ गए हो, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं उस दुआ के अंदर। तो सलाम सिर्फ गुनाहगारों से ली जाती है? बस समझो, जब हम सलाम लेते हैं तो वो सिर्फ गुनाहगारों से ली जाती है, ये माना ले लिया जाए कि जब कब्रिस्तान जाते हैं तो ये जो सारे कब्रिस्तान वाले ये गुनाहगार लेटे हुए हैं तो इनको हम सलाम कर रहे हैं, ये माना है? वहां तो कई ऐसे हैं तेरे सलाम लेने से तू बख्शा जाता है। हैं जी, चले हैं नेकोकार गुनाहगारों को बख्शवाने, चले हैं इबादत गुजार खताकारों को बख्शवाने। वहां तेरा बाप भी है, वहां तेरी मां भी है, वो तेरी दुआओं से बख्शे जाएंगे? वो तो तुझे सिर्फ इतनी बात कही है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये हमें कह, हम तेरी तरफ से, तू सिला नहीं उनका दे सकता, तेरी तरफ से हो के जो उनको अता करेंगे वो उनकी शान के लायक होगा। बाकी ये तूने कैसे समझ लिया कि तेरी दुआओं से वो बख्शे जाते हैं? तू वो है जो उनकी दुआओं से बख्शा जाता है। ये समझने वाली चीज है ये। हाँ, आप जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, आपके दरबार गौहर बार में, तो उस वक़्त आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम किसी मुर्दे से मिलने आए? सोचो ना भाई, हैं जी, ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? फिर मुझे नहीं समझ आती, अगर आपका ये ख्याल है तो आप फिर किससे मिलने आए हैं? तो वहां आप कोई ऐसी दुआ करेंगे जिससे माअज़ल्लाह हुजूर बख्शे जाएंगे? परवरदिगार ने तो हुजूर को सबसे अलग करके, जब इस दुनिया से आपका विसाले मुबारक हुआ, जाने का अंदाज भी अलग रखा। जनाजा पड़ा ही नहीं हुजूर का गया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान वाली दुआ हुजूर के वजूद मुबारक के पास खड़े होकर सहाबा ने नहीं पढ़ी। बोलो, नहीं पढ़ी। वहां खड़े होके हुजूर पर दुरूद पढ़ा है। 10-10 सहाबा आते थे और दुरूद पढ़ते थे। आप जब सरकार से मिलने जाते हैं तो आप ऐसे ही जैसे जिंदगी में मिलने जाते हैं। हाँ, आप जब वहां खड़े होते हैं तो कुरान कह रहा है कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र पर आने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह। ये अपने लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लोग, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, कि रसूल पाक इनके लिए इस्तिग़फ़ार। तो बात तो किधर की थी किधर निकल गई। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात कब्रिस्तान जाने की मैं आपसे बात कर रहा था। तो आप जब जाते हैं तो वहाँ आप अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर में ये कहाँ लिखा हुआ है कि जी ये इसलिए है कि जी मेरी इस सलाम से सारे कब्रिस्तान वाले बख्शे जाते हैं? आप तो सलामती की दुआ करते हैं जैसे आप ज़िंदगी में करते हैं, एक दूसरे को सलाम नहीं करते। बोलो, जब आपको कोई बड़ा नेक पाकीज़ा बंदा मिल जाए, आला दर्जे का वली हो, नेक हो, साले हो, तो उसको आप कोई और लफ्ज़ों से सलाम करते हैं? तो वहाँ गुनहगार आप हैं, जिससे आप सलाम कर रहे हैं उसको तो आप नेक समझे बैठे हैं दुनिया के अंदर। क्यों भाई? तो सलाम का ये मतलब नहीं होता। बाकी उसके बाद आप दुआ करें, उन कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, हुजूर की सारी उम्मत के लिए मजमूई तौर पर दुआ करें। तो
ये मकसद होता है। बाकी रहा जो रूह वाला सिस्टम है ना, ये जिसको समझ आया उसको किसी किस्म का कोई शुबा और शक नहीं रहता। जिस बदन में आप जकड़े हुए हैं, इस बदन की कैदों के साथ मुकय्यद होकर अपनी सोचों को भी मुकय्यद करके सोचेंगे तो क्या समझ आएगा। आपकी रूह तो इस पिंजरे में बंद है। ये पिंजरा नहीं था, रूह थी, और पिंजरे के हिसाब से ही फैसले करते फिरते हैं कि पिंजरा नहीं रहा, पिंजरा मिट्टी में मिल गया, सलाब आया, कब्र ही नहीं रही, आपने कहा बंद ही गया। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, हबीब ने कहो पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ, औ खलकन मिम्मा यकबर फी सुदूरिकुम, या तुम्हारे ख्याल में कोई पत्थर और लोहे से भी कोई बड़ी मखलूक है वो बन जाओ। औ खलकम मिम्मा यकबर फी सुदूरिकुम फसयुनगिदूना इलैका रुऊसहुम व यक़ूलूना मताउ कुल असा अन यकूना करीबा। पूछते फिरते हैं ये कब होगा, ये तब होगा जब हम तुम सबको इकट्ठा कर लेंगे, तुम सबको जमा कर लेंगे। तो जमा नहीं होना वहाँ, भाई ये अकीदा है ना, हैं जी। तो वो जो मर खप गए हैं, वो जिनको जानवर खा गए, वो जो डूब कर मर गए, वो जो आग में जल गए, वो जिनको चीलें कव्वे खा गए, वो जिनका आता पता ही कोई नहीं रहा, वो जो किसी हवाई जहाज के क्रैश होने से ना बोटी मिली ना कोई शय मिली, वो अकीदा तो कम से कम समझो ना। यही तो बीमारी थी मक्के वालों को। रसूल पाक ये समझाते थे, वो कहते थे कैसे, किस तरह से, ये कैसे होगा, कौन जमा करेगा, किस तरह से होगा। तो वहां परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐसे होगा जैसे तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हें किया नहीं, तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हें खल्क नहीं किया, हैं जी। और तुम खत्म हो जाओगे तो फिर तुम्हें वापस लौटाना मेरे लिए मसला है। देखो, आपको मैं शऊर दे रहा हूं कि कब्रिस्तान में जाते हुए तो जिनके पास जाते हो उनको मरा हुआ ना समझो, ये ख़त्म हो गए। ख़त्म शत्म होने वाली बात कोई नहीं, यही तो रौला है। ओ भाई, यही तो रौला है कि ख़त्म नहीं होना। ये तो चंद है बंदा कि मैं ख़त्म हो जावा, मेरे को पूछा ना जाए। नहीं समझे मेरी इशारे को, नहीं समझे। और बंदा यही तो चाहता है कि ख़त्म हो जाऊं, पूछने वाला कोई ना हो। वो कहता है मैंने तुझे खत्म नहीं होने देना, मैंने तुझसे पूछना है। मैंने तुझे खत्म नहीं होने देना, मैंने तुझे पूछना है। और कुछ चीजें तो मैं तुझे कब्र में जाते ही पूछ लूंगा, बाकी हिसाब किताब तेरा आगे पर लगा देंगे। ठीक है। मसला यह है कि हम सारा कुछ इस खोपड़ी में जो छोटा सा दिमाग है उसके ज़रिए समझना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसको एक तरफ रख, जो मेरे महबूब कह रहे हैं उसको मान। ये ईमान है, ये ईमान है। ये तेरी खोपड़ी में आने वाली शय नहीं, क्योंकि तू तो अपने जमा तफरीक से हिसाब लगाएगा ना, है जी, कि ये नहीं मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि तेरी समझ पहाड़ में जाए, बड़ी अजीब शय तेरी समझ, पता नहीं कहाँ से तू अकल लेके बैठा हुआ है। अकलदान, अकलमंद, हैं जी, पढ़ा लिखा, मेरा इल्म मुझे इजाज़त नहीं देता। कौन सा इल्म है भाई? ईमान इस शय का नाम नहीं है कि आपकी समझ में कोई शय आए तो फिर आप माने। ईमान हुजूर को मानने का नाम है, बस, इसके आगे कोई शय नहीं है। इसीलिए परवरदिगार ने यहाँ फरमाया, वयसअलूनका अनिर रूह, महबूब ये लोग आपसे पूछते हैं रूह क्या है।
रूह के बारे में सवाल करते हैं। जाहिर है उन्होंने हुजूर से पूछा तभी अल्लाह ने बताया ना, रूह के बारे में पूछा तो फरमाया कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी। महबूब ने बताओ कि रूह मेरे रब का अमर है। बोलो मेरे रब का अमर है। सुनो, मेरे रब का अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है। रूह मेरे रब का अमर है। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और नहीं दिया गया तुम्हें मगर थोड़ा सा इल्म। तुम इस रूह की हकीकत को नहीं समझ सकते, ये है क्या। हाँ, थोड़ा बहुत जो तुम्हारे तजर्बे में, तुम्हारे जिस्म पर इसके असरात वारद होते हैं, उससे तुम समझ सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप सारे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं आंखों से, सिर्फ आंखों से। भाई आप सब मुझे देख रहे हैं सिर्फ आंखों से। इन आंखों को पीछे कोई दिखाने वाली कोई ताकत है या ये सिर्फ आंखें देख रही हैं? है वो अमरे रब्बी है। समझ रहे हैं आप? सुन रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हैं ना? हाँ जी। किससे? कानों से? सिर्फ कानों से नहीं, इन कानों के पीछे कोई कुव्वत है, ताकत है जो इनको सुनने की ताकत दे रही, वो अमरे रब्बी है। अब आसान तर करके समझा रहा हूं ना आपको, जितनी को समझ आ सकती है। बस समझ आ रही ना जी? आप खा रहे हैं और जायके ले रहे हैं। जायका किससे आता है? जुबान से, मुंह से। मीठा कड़वा हर शय से। मुंह के अंदर जायका आ रहा है? बोलो ना जी, आ रहा है। तो वो जायका सिर्फ ये जो अंदर वाला खला मुंह का और जुबान, इसके साथ जायका सिर्फ इसके साथ आता है कि पीछे कोई कुव्वत है जो इसको महसूस करवा रही है कि ये कड़वा है, ये मीठा है, ये फीका है। वो कोई और कुव्वत है, वो अमरे रब्बी है। आप किसी शय को पकड़ रहे हैं, बोलो ना जी, और पैरों से चल रहे हैं। क्या शय है इंसान तो, हैं जी? जिसने तुझे बनाया उसको बहुत पता है मैंने क्या बनाया है। जिसने तुझको बनाया उसको बड़ा पता है कि मैंने क्या बनाया है। बोलो, इसके जाहिर में क्या रखा है? जाहिर में तो आंखें हैं। बोलो, जाहिर में तो आंखें हैं। ठीक है ना जी? तो आंखों के पीछे कोई कुव्वत है जो देखने की ताकत दे रही है, वो अमरे रब्बी है। फरमाया मैं सिर्फ आंखों का ही पाबंद थोड़ा हूं दिखाने के लिए कि आंखें हों तो तुम्हें नजर आए। अगर सिर्फ आंखें हों और पीछे कुव्वत कोई और हो दिखाने वाली, तो वो कुव्वत मैं जहां चाहूं पैदा कर दूं। कि मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पर असा मारे, 12 खुश्क रास्ते बन जाएं, ईमान वाले उन रास्तों से गुजर रहे हो, बेईमान समझ रहे हो तो रास्ते बने हुए हैं इसके अंदर जाएं, ईमान वाले गुजर जाएं, बेईमान अंदर आए तो पानी मिल जाए। आंखें पानी की कहां हैं जो पहचान रहा है ईमान और कुफर को? क्यों भाई? पानी की आंखें कहां हैं जिससे वो देख रहा है? ये ईमान वाले हैं, इनको छेड़ना नहीं। ये बेईमान है, इनको छोड़ना नहीं। तो ये कोई आपके डेलों का कोई मोहताज है दिखाने के लिए? वो जहां चाहे सुनने की कुव्वत पैदा कर दे। आपके मुंह पर उसने टेप लगा के हाथों को कहना है बोलो, नहीं कुरान पाक के अंदर। तो आंखों, ये जो हाथ बोलेंगे, इनकी कोई जुबान है? बोलो। पैरों को कहेगा बोलो, पैरों की जुबान है जिससे बोलते हैं?
और बोलो ना जी, वो बंदा परेशान हो जाएगा कि हाथ बोल रहे हैं, पैर बोल रहे हैं। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, बोल रहे हैं हाथ, बोल रहे हैं पाँव। जब इसकी टेप खुलेगी ये कहेगा लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और मेरे हो के मेरे खिलाफ गवाही। कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, ये हाथ पाँव कहेंगे हमें उसने बुलवाया है जो हर शय को बुलवा सकता है। ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है, उसने बुलवाया है जो हर शय को बुलवा सकता है। देखो कैसे राज हैं इसमें, हैं जी। कब्रिस्तानों में जाते हो, खुद को जिंदा समझते हो, उनको मुर्दा समझते हो, हैं जी। गए हैं अपने अब्बा जी से मिलने, कब्रिस्तान में गए हैं अपने वालिद साहब से मिलने गए, अपने आप को जिंदा और वालिद साहब को मुर्दा। गए हैं अपनी अम्मा जी से मिलने, अपने आप को जिंदा और अम्मा जी को मुर्दा। कैसी अजीब मखलूक है, हैं जी, और समझ नहीं रहे। वमा अलैया इल्लल बला।